काजली तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और अविवाहित लड़कियां इस पर्व पर अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती है। इस दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी और मेवा मिलाकर कई प्रकार के भोजन भी बनाए जाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास तोड़ते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार तीज के पर्व का बड़ा महत्व है। तीज का उत्सव 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहली सावन में हरियाली तीज, दूसरी हरतालिका तीज और तीसरी होती है कजरी तीज। कहा जाता है कि तीज और त्योहार से आप घर में खुशियां ला सकते हैं। आज हम काजली तीज के बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार काजली तीज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे कजली तीज भी कहते हैं और बड़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज के दिन सुहागन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है। उस दिन निर्जल व्रत होता है, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है तो वह फलाहार कर सकती है। कजली तीज के दिन नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। फिर नीमड़ी माता को जल, रोली, अक्षत चढ़ाने चाहिए। उसके बाद नीमड़ी माता को मेहंदी और रोली लगाकर माता का पूजन करना चाहिए। माता को काजल और वस्त्र अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद घर में मौजूद सभी बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद ले। रात में चंद्रमा निकलने से पहले पूरा श्रृंगार कर ले। इसके बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दे और भोग चढ़ाए। फिर उसी स्थान पर घूम घूम कर 4 बार परिक्रमा करें और उसके बाद आप आपका व्रत खोलें। चलिए अब काजली तीज की व्रत की कथा जानते हैं। 7 भाइयों की एक बहन थी। उसकी शादी छोटी उम्र में कर दी गई थी। काजल की तीज आई तब उसने व्रत रखा, क्योंकि यह व्रत शादी के बाद सुहाग के लिए होता है। वह अपने भाइयों के घर पर थी। उसने यह व्रत रखा। वह इतनी छोटी थी कि सारे दिन भूखी रहने पर व्याकुल होने लगी। शाम होने लगी, रात हो गई तो भाइयों ने सोचा कि बहन बहुत दुखी हो रही है, तो उन्होंने कुछ ऊंचाई पर जाकर एक भाई ने दीपक जलाया, दूसरे ने उसके आगे जाली रख दी और तीसरे ने बहन को उठाया। चौथे ने पूजा की थाली तैयार की। 5वें ने कहा, बहन चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो। उसने कहा, भाभीियों का चांद कहाँ आ गया है? भाई ने कहा कि वो तो भाभी को पता। भाभीियों ने कहा, ननंद भाई ये आपका चांद उदय हो गया है, हमारा चांद तो अभी देर से उदय होगा। फिर सातू खाने लगी तो पहले कौर में सिर का बाल लाया, दूसरे टुकड़े में भी पूरा बाल निकला। इस प्रकार पूरे लड्डू में बाल आने लगे। इतने में ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बीमार है। भाई बहन को लेकर उसके ससुराल गए। तब तक उसका पति मर चुका था। सबने उसका क्रियाकर्म करा तो उसने कहा, मैं उनको जलाने नहीं दूंगी। उसने हठ पकड़ी तो लोगों ने उसको तथा उसके मृत पति को वहीं पर रखकर मंदिर के बाहर उसे बिठा दिया। रात होगी तो डर के मारे बहन घर पर आ ही जाएगी, यह सोचकर सब जाने लगे। बाहर दूसरी जगह भाई वगैरह बैठे थे। सुनसान मंदिर में वे अकेली थी। जब रात का पहला प्रहर हुआ, रिमझिम करती गौर माता आई तो उसने उनके पैर पकड़े और गौर माता ने कहा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरी बड़ी बहन अखा तीज अब आएगी तो उसके पैर पकड़ लेना और कहना माता क्षमा करना। ऐसा उसने कहा। दूसरा पहर हुआ तब अखा तीज आई। तब उसने अखा तीज के पैर पकड़े और कहा, माता क्षमा करना। माता ने कहा, मेरे से बड़ी श्रावणी तीज आएगी। तीसरे पहर में जब श्रावणी तीज आई तो उसने पैर पकड़े। उसने कहा, मेरी बड़ी बहन कजली तीज आएगी, तब तुम उसके पैर पकड़ना, पर उससे डरना मत। उसने काले कपड़े, काला शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े बाल, खाऊं खाऊं करती आएगी। जब चौथा प्रहर हुआ तो कालका माता आई। बहुत भयंकर रूप था। खाऊं खाऊं करती आई हुई कि मेरे व्रत में तूने भूल करी।
उसने उठकर बहुत जोर से पैर पकड़े और कहा, माता मेरी भूल हो गई, मैं छोटी हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ, आप तो माता है, मैं आपकी बच्ची हूँ। माता अपनी बच्ची को क्षमा कैसे नहीं कर सकती है। माता आप मुझे क्षमा करो, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरी भूल हुई। माँ मैं तो आपकी छोटी बच्ची हूँ, दया करो माँ, पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे सुहाग दो। बेटी की करुणा सुनकर माता को दया आ गई, उसने उसका सुहाग लौटा दिया। वह बाला पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। माता वरदान देकर अंतर्ध्यान हुई। वह दोनों सूने मंदिर में खेलने लगे तो बाहर आवाज आने लगी। लोगों ने सुना कि ये मंदिर में आवाजें कैसे आ रही है। सब लोग आकर देखने लगे तो दोनों जब हंस हंस के खेल रहे थे, लोगों ने गांव में जाकर उसके घर पे समाचार भेजा कि उनका बेटा जीवित हो गया है। उन्होंने बात नहीं मानी तो वो खुद देखने आए। बात तो सच थी। सब जने ढोल बजाते हुए उसके लेने आए, बधाया, आरती की और घर में लाए। बेटा बहू ने सबके पैर छुए, सबने आशीर्वाद दिया। बहू बोली कि काजली तीज माता का आशीर्वाद मिला, काजल की तीज अच्छे मन से करेगा, उसका सुहाग सदा अमर रहेगा। हे कजली माता, जैसे आप ब्राह्मण को फले हैं वैसे सबको फलिएगा।